हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सुरेश आज आपके सामने लेकर आया हूं जावा में कमांड लाइन आर्गुमेंट टॉपिक। तो आज हमने सीखना है कि कमांड लाइन आर्गुमेंट हम कैसे यूज करते हैं जावा के अंदर। तो उस केस में हमने सबसे पहले नोटपैड में हम इसको करेंगे फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर एक नोटपैड विंडो ओपन कर लिया है। जैसे मैं नोटपैड सर्च करता हूँ तो यहाँ पर नोटपैड आ जाएगा। इसमें हमने यहाँ ये प्रोग्राम बनाना है। हमने यहाँ नई विंडो ले लिया। इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। या हम कर लेते हैं 26। हमने एक क्लास बनाई। क्लास का नाम और हमने इसको यहाँ बना दिया स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें स्ट्रिंग टाइप का एक आर्गुमेंट पास कर देते हैं जो इसका सिंटैक्स है। इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जावा में ये इसका सिंटैक्स है। इस तरीके से हमें रखना पड़ेगा। अब हमने यहाँ मैसेज प्रिंट कराना है। कोई भी एक मैसेज हम प्रिंट करा सकते हैं। पहले देखना चाहते हैं कि क्या हम प्रोग्राम को इसको कमांड लाइन से हम क्या प्रोग्राम रन करा पाएंगे। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर जावा में हमने कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम को अगर हमने रन कराना है तो किस तरीके से हम उसको रन कराएंगे। सबसे पहले हमने इसको बनाने के बाद सेव करेंगे। अब ये ध्यान रखना कि हम सेव कहाँ कर रहे हैं। आप ये लोकेशन ध्यान रखना है फ्रेंड। जैसे मैंने इसको कर दिया है एक फोल्डर हमने इसको बना रखा होगा। किसी भी फोल्डर में हम कर सकते हैं। सी ड्राइव और डी ड्राइव में हम करते हैं। ई ड्राइव में, सॉरी, हम मेरे पास ई ड्राइव है। यहाँ मैं जावा प्रोग्राम एक ये फोल्डर बना रखा है, इसको हमने ओपन किया। और हमने यहाँ ये चीज का ध्यान रखना है कि जिस क्लास में भी हमारा मेन होता है ना, देखो मेन हमारा फर्स्ट क्लास में, तो जिस क्लास के अंदर मेन होता है उसी क्लास के नाम से अगर हम सेव करते हैं फाइल तो हमें उसको फाइंड करने में, रन करने में, कंपाइल करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अगर हम अलग अलग नाम भी रखना चाहते हैं तो हम रन किसी और के नाम से करेंगे और कंपाइल हम किसी और के नाम से करेंगे। अगर हम दोनों नाम सेम रख लेंगे तो फिर हमें एक ही नाम याद रखना पड़ेगा। तो जो क्लास का नाम है बिल्कुल सेम वही रखेंगे क्योंकि जावा केस सेंसिटिव होता है। कैपिटल स्मॉल में ये फर्क समझता है। तो हमने फर्स्ट डॉट और यहाँ पर हम जावा भी लिखेंगे और इसको कर देंगे सेव। तो हमने ये सेव कर दिया। लेकिन अब इस वाले प्रोग्राम को रन कैसे करें। रन करने का मेथड क्या है। तो हमने यहाँ CMD ओपन कर लिया, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में हमने यहां पर अपना जावा का जो प्रोग्राम है ना वो रन करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होता है सेट पाथ। अब इसको हमें बताना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट को कि मेरा जो प्रोग्राम है वो जावा का है और उसका पाथ कहाँ है, कहाँ पर है ये कंपाइलर। तो हमें जाना है सी ड्राइव। मैं कंपाइलर के पास जा रहा हूँ कि जहां हमारा कंपाइलर इंस्टॉल है। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा, जावा के अंदर जेडीके, जेडीके के अंदर बिन और बिन के अंदर ये सभी कंपाइलर है। ये हमारा कंपाइलर की लोकेशन है। तो ये एड्रेस हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और कमांड प्रॉम्प्ट में हम इसको पेस्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा कंपाइल हो चुका है। अब हमने जाना है कि जहां पर भी हमारा प्रोग्राम सेव है, सेव हमने ई ड्राइव में कर रखा था तो हम ई ड्राइव में चले जाएंगे
ई ड्राइव के अंदर सीडी का बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी। अब हमने अपने फोल्डर में जाना है, जावा प्रोग्राम हमारे फोल्डर का नाम था, हम वहां पर अब आ चुके हैं। अब हमने सबसे पहले इसको अपने प्रोग्राम को ना कंपाइल करना है। आप देखेंगे मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये हमारा प्रोग्राम था सी ड्राइव के सॉरी हमारा था दिस पीसी के अंदर ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम। यहाँ पर ये देखो, ये हमारी फाइल सेव हो गई है फर्स्ट के नाम से। अब जैसे ही मैं इसको कंपाइल करता हूं, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा जावा सी, यानी जावा कंपाइलर, और क्लास का नाम फर्स्ट डॉट जावा, जिस नाम से हमने सेव किया है। तो जैसे ही ये यहाँ पर कंपाइल होता है तो आप देखेंगे इस फोल्डर में यहाँ पर एक क्लास फाइल बन गई है। ये क्लास फाइल ही रन होती है। हमने अब यहाँ लिखना है रन करने के लिए जावा और सीधा फर्स्ट। जैसे एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारी फाइल थी उसका जो मैसेज था वो प्रिंट होकर आ जाएगा। तो जावा में अगर हमने किसी भी मैसेज को प्रिंट कराना है, कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना है, तो किस तरीके से करेंगे। तो ये था हमारा एक प्रोग्राम कि अगर हमने अपना प्रोग्राम रन करना है कमांड प्रॉम्प्ट से तो उसको रन करने का मेथड क्या है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में हम करेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट। इसमें कमांड लाइन आर्गुमेंट नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन गई है। नेक्स्ट वीडियो में कमांड प्रॉम्प्ट हम सीखेंगे कि कमांड लाइन आर्गुमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।